अस्सलामुअलैकुम। आज की इस अहम वजाहत में हम एक इंतहाई खूबसूरत मौजू पर बात करने वाले हैं। ज़िलहिज्जा का महीना, जो इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना है। इसके इब्तिदाई 10 दिन और हज का सफ़र सिर्फ वक्त गुजारी का नाम नहीं है, बल्कि ये रूह को जगाने और ख़ुद को बिल्कुल नए सिरे से आज़ाद करने का एक ज़बरदस्त मौका है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और इनकी असलियत को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर ज़ुल्हिज्जा के ये पहले 10 दिन पूरे साल में इतने अजीम क्यों माने जाते हैं। देखिए, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल फज्र व लयालिन अश्र, यानी कसम है फज्र की और 10 रातों की। उलमा का इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि ये वही ज़ुल्हिज्जा की पहली 10 रातें हैं। अब ज़रा सोचिए, खालिक कायनात खुद जिन रातों की कसम खा रहा हो, उनका वज़न और उनकी अज़मत कितनी लामहदूद होगी। और ये कोई आम बात नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में फरमाया है कि अल्लाह को ज़ुल्हिज्जा के इन 10 दिनों में किए गए नेक अमाल सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब ये पूरे साल में आने वाली एक ऐसी मेगा अपॉर्चुनिटी है जहां रहमतें, गुनाहों की माफ़ी और दुआओं की कबूलियत अपने उरूज पर होती हैं। एक ऐसी फ़ज़ा जहां हर छोटी नेकी का अजर कई गुना बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वो कौन से ख़ास आमाल हैं जो इन बरकत वाले दिनों में आसानी से किए जा सकते हैं। असल में ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान और रोज़मर्रा के अमाल हैं, जैसे नमाज का एहतमाम, कुरान की तिलावत, ज़िक्र, दुआएं, थोड़ा बहुत सदका और इस्तग़फ़ार। अगर इन्हीं आम कोशिशों को इन 10 दिनों में पूरे खुलूस और एक्स्ट्रा तवज्जो के साथ किया जाए ना, तो इनका अजर आसमान से बातें करता है। ये छोटी छोटी कोशिशें ही दरअसल रूह का कनेक्शन मजबूत करती हैं। और इन दिनों की एक और ख़ास पहचान, वो हैं ये अजीम तकबीरात, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मुबारक अल्फाज एक बेहतरीन जिक्र हैं। इन्हें उठते, बैठते और चलते फिरते पढ़ते रहना इस बात का तसलसल है कि हम हर हाल में अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं। इन्हीं 10 दिनों का सबसे बड़ा और अजीम क्लाइमैक्स 9वें दिन आता है, यानी यौम अरफा। इस एक दिन की इबादत में एक इतना बड़ा वादा छुपा है जो सच में हैरान कर देता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुझे उम्मीद है कि अरफा के दिन का रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इस बात को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखें। सिर्फ एक दिन का रोज़ा और पूरे 2 साल के गुनाहों से छुटकारा, ये एक ऐसी हैरानकुन बरकत है जो और किसी आम वक्त मयस्सर ही नहीं होती। घर बैठे इस इबादत से निकलकर अब फोकस उस ग्रैंड फिजिकल और स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स की तरफ शिफ्ट होता है जो मक्का में हो रहा होता है, यानी हज, रूह का सफ़र। ये याद रखना बुनियादी तौर पर ज़रूरी है कि हज सिर्फ कोई ट्रिप या रिवायती दस्तावेजी सफ़र नहीं है। ये हमारे इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से 5वां अजीम रुकन है। ये दरअसल वो मजबूत फाउंडेशन है जिस पर इस पूरे दीन की इमारत खड़ी हुई है। और ये फ़र्ज़ किसके लिए है, ये कुरान बहुत क्लियरली डिफ़ाइन करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, यानी अल्लाह के लिए उन लोगों पर खाना काबा का हज करना फ़र्ज़ है जो वहाँ तक पहुँचने की माली और जिस्मानी ताकत रखते हैं। ये एक डायरेक्ट और वाज़े इलाही हुक्म है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हज के ज़ाहिरी और बातनी पहलू को अगर कंपेयर किया जाए तो एक बहुत खूबसूरत मंजर सामने आता है। फिजिकल लेवल पर हम देखते हैं कि लाखों लोग बिल्कुल एक जैसा सादा सफ़ेद एहराम पहने हुए जमा है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल रियलिटी, इसका बातिन क्या है? ये इंसान के तकब्बुर और दुनियावी स्टेटस का मुकम्मल ख़त्मा है। अल्लाह के दरबार में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब मुकम्मल तौर पर बराबर हैं। उम्मत के इत्तेहाद की इससे सच्ची तस्वीर और क्या होगी? तो इस पूरे मशक्क़त भरे सफ़र का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? इस खूबसूरत हदीस पर गौर कीजिए, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और गुनाहों से बचा रहा, तो वो ऐसा पाक होकर लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। सोचिए ज़रा, एक बिल्कुल नई जिंदगी, एक ऐसी रूह जिस पर पिछले गुनाह का एक भी दाग ना बचा हो, एक परफेक्ट क्लीन स्लेट। ये दरअसल हज का सबसे बड़ा और अजीम इनाम है। अपने इस तज्ज़िये के आखिर में आकर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दिन ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने का एक नायाब मौका देते हैं। इन्हीं लम्हात को तब्दीली का ज़रिया बनाने के लिए हमें एक इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव और ख़ूबसूरत दुआ सिखाई गई है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इन दिनों में इस दुआ को कसरत से मांगना चाहिए,
کیونکہ اس ایک چھوٹی سی دعا میں دنیا کی بھلائی، آخرت کی تمام کامیابی اور جہنم کی آگ سے بچاؤ یعنی لٹرلی سب کچھ ایک ہی ساتھ مانگ لیا جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگے ہوئے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے لیکن انتہائی پاور والے الفاظ ہیں: استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ اور لا الہ الا اللہ۔ اپنی زبان کو کانسٹنٹلی ان الفاظ سے تر رکھنا، یہ ایک بہترین اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اپنے دل کو صاف رکھنے کا اور روحانی طور پر اللہ سے جڑے رہنے کا۔ اب ہم سب کے سامنے ایک انتہائی گہرا سوال موجود ہے۔ کیا یہ 10 دن صرف کیلنڈر کے چند پتے ثابت ہوں گے جو یوں ہی گزر جائیں گے، یا یہ وہ لمحہ بنیں گے جب روح آخرکار نیند سے بیدار ہوگی؟ یہ چناؤ ہمارا اپنا ہے، اس سے پہلے کہ یہ قیمتی وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جائے۔ اور اس خوبصورت اور جذباتی پکار کے ساتھ ہم اپنی یہ وضاحت یہیں مکمل کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ دعائے کے اس تجزیے میں جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں وہ دلوں میں سچ مچ اتر جائیں، ہم سب کا دل خانہ کعبہ کی طرف کھنچا چلا جائے اور ہمیں ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق ملے اور ایک مقبول حج کی عظیم سعادت نصیب ہو۔ اس اہم سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔